दुनिया में 4 आदमी जिसे इज्जत दे वो डरता घबराता है, अगर कहीं गलत जगह पे पकड़ा गया रुसवाई हो जाएगी। तो मुसलमान तू भी तो अल्लाह से डर, अगर कहीं गलत जगह पे पकड़ा गया क्या बनेगा तेरा? कब्र भी है, हश्र भी है, इधर भी कब्र के अंदर फरिश्ते आएंगे, उधर हश्र में भी अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। जब दुनिया में किसी इंसान को इज्जत मिले तो वो उसकी फिक्र करता है। तुझे अल्लाह ने इज्जत दी है तो इंसान तुझे भी उसकी फिक्र करनी चाहिए ना। अल्लाह ने मुसलमान बना के इज्जत दी तो अपने ईमान की तुझे कद्र करना जरूरी, इसका लिहाज रखना जरूरी। हरगिज़ ये हो नहीं सकता बंदे के दिल में ईमान भी हो, मुस्तफा का फरमान भी हो, और उसके बावजूद भी उसे अपनी इज्जत का ख्याल न रहे। बोलो बोलो बात आ रही है समझ में? दिल में कुरान भी हो, अजमत मुस्तफा भी हो, दिल में ईमान भी हो, फिर भी अपनी इज्जत का ख्याल न रहे। हाँ ये सच्चाई है, नहीं रहा इंसान को अपनी इज्जत का लिहाज, नहीं रहा मुसलमान को अपनी इज्जत का ख्याल। इज्जत का ख्याल होता तो मुसलमान शराब के अड्डे पे खड़ा हरगिज ना होता। इज्जत का ख्याल होता मुसलमान जुए के अड्डे पे हरगिज न जाता। इज्जत का ख्याल होता मुसलमान चरस गांजा पीने हरगिज न जाता। इज्जत का ख्याल होता मुसलमान जिनाकारियों के अड्डों पे न जाता। इज्जत का ख्याल होता मुसलमान अपनी बहनों को रीछ बन के न तकता। इज्जत का ख्याल होता तो इज्जत का मुहाफिज बन जाता। इज्जत का ख्याल होता तो मस्जिद का नमाजी बन जाता। इज्जत का ख्याल होता तो रमजान का रोजेदार बन जाता। अगर इज्जत का ख्याल होता कमजोरों की मदद करने वाला बन जाता। अगर इज्जत का ख्याल होता तो ये दूसरों की इज्जत की फिक्र करता, ये दूसरों की इज्जतें न उछालता। इज्जत क्या अगर इसे लिहाज और ख्याल होता, अपनी इज्जत हर किसी को प्यारी होती है, मगर मुसलमान अजीब दौर आ गया। आज मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमान अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करता, मुसलमान अपनी इज्जत की फिक्र नहीं करता। याद रखना इज्जत कभी बाजारों में नहीं मिलती है, इज्जत कभी दौलत से खरीदी नहीं जाती है। इज्जत अल्लाह ताला अता फरमाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। याद रखो अजीजो, इज्जत भी अल्लाह अता फरमाता है और जलील भी वही कर देता है। इज्जत अल्लाह ने दी है तो अपनी इज्जत का ख्याल करो, अपनी इज्जत की फिक्र करो, अपनी इज्जत का लिहाज करो, इज्जत का लिहाज करते हुए जिंदगी गुजारो। याद रखना जुए के अड्डे पे जाओगे इज्जत चली जाएगी, रुसवा हो जाओगे, और मस्जिद में आओगे सर झुकाओगे, अपने रब को मनाओगे, अल्लाह तुम्हें वो इज्जत अता करेगा, सारी दुनिया में तुम मुमताज हो जाओगे। इज्जत बड़ी प्यारी चीज, बड़ी प्यारी चीज, हर इंसान को प्यारी है। ए पंचायती, बड़ी देर से पंचायत चला रहे हो तुम लोग। खामोश बैठ। अब सुनो मेरी बात जरा। आप लोगों के दरमियान गुफ्तगू मैंने वो छेड़ी है कि जिसकी जरूरत भी हर जगह है ही, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते। ऐसी बात है। क्यों नहीं सुनना चाहते उसकी भी वजह है।
हमारे लोग कहते हैं कि ये मौलाना लोग हमें आखिरत आखिरत बताते रहते हैं और दुनिया में हमें सलीके से जीने नहीं देते। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। खतरा बहुत है, जिस तरफ निकलो कोई ना कोई खतरा, कहीं ईमान का खतरा, कहीं जान का खतरा, कहीं माल का खतरा, कहीं औलाद का खतरा। खतरा बहुत है हर जगह। इंसान खतरों के दरमियान है। मगर अब जरा जहन मेरी तरफ करो तो बात बड़ी क्लियर समझ में आएगी। जान के खतरे को तुमने मैंने खतरा मान लिया, माल के खतरे को तुमने मैंने खतरा मान लिया, औलाद के खतरे को तुमने और मैंने खतरा मान लिया, मगर ईमान के खतरे को कभी महसूस करने की कोशिश नहीं की। जान के खतरे से बड़ा ईमान का खतरा, माल के खतरे से बड़ा ईमान का खतरा, दौलत के खतरे से बड़ा ईमान का खतरा। दौलत जाएगी दोबारा आ जाएगी, माल जाएगा दोबारा आ जाएगा, औलाद अगर चली जाए दोबारा अल्लाह अता फरमा देगा, मगर ईमान गया तो यकीनन याद रखना, ईमान गया तो दुनिया भी तबाह हो जाती है, कब्र में भी भयानक अंजाम है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। सबसे बड़ा खतरा तो ईमान का है। तो जान माल इसकी इतनी वैल्यू नहीं, मगर हम इसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। माल पे इतना फोकस है कि इंसान बस ये फिक्र करता है कि किसी भी तरह से करोड़ों कमा लूं, एक रात में करोड़पति बन जाऊं। और कई लोग तो बस बिस्तर पे लेटे लेटे ख्वाब ही देख रहे हैं कि बस जी सुबह को बनी जाऊंगा करोड़पति। हिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, कमाएगा नहीं, और लेट लेट हिसाब लगाए, या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे। हाँ, तेरे छप्पर में से निकल के आएगा 56 करोड़ का चौथा हिस्सा। हमारे हजरत मौलाना अनीस साहब कुबला बैठे, इनसे पूछो, ऐसे ही आ जाएगा? बोलो भाई, बगैर मेहनत किए नहीं आता, हरकत में बरकत है। खाना तेरे सामने रखा हो तो बस यूं कह दे या अल्लाह ये मुंह में आ जाए, नहीं आने वाला। सिस्टम बनाया अल्लाह ने। हाथ चला, लुकमा उठा, सब्जी में डुबो कर मुंह में रख, फिर चबा 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 कर खाएगा, तब वो तेरे अंदर पेट में जाएगा, तब वो तेरे अंदर खून बनाएगा। वरना क्या होगा? कुछ भी नहीं, रोटी रखी रहेगी, तू भूखा का भूखा ही रहेगा। रोटी देखने से कभी पेट थोड़ी भरता। हरकत में बरकत है मेरे प्यारों। बिस्तर पे लेटकर आलसी बनकर लेटे लेटे करोड़पति बनने के ख्वाब न देखा करो, बल्कि नबी ने फरमाया मेहनत किया करो, मेहनत किया करो। अब मेहनत भी एक बात याद रखना, कहां करनी है ये भी तो समझना है। कोई आदमी चोरी करने अगर गया तो वो कहता जी मैंने भी बड़ी मेहनत से चोरी की, तो क्या वो जायज हो गया? हराम काम में चाहे जितनी मेहनत कर ले सब बेकार,
और माले हराम हासिल करने में थोड़ी भी मेहनत करेगा तो अल्लाह तुझे उसमें ज्यादा बरकत अता फरमाएगा। कोई अगर ये समझे कि मैं पत्तों में मेहनत कर लूंगा, ताश के पत्ते खेल के, बाजियां लगा के, मेहनत करके मोटे पैसे जीत के ले आऊंगा, तो याद रखना अगली बाजी किसी और की भी लग सकती है और फिर पता नहीं तेरा क्या क्या जा सकता है। अच्छा, बड़ी हैरानगी होती है, इस दौर में भी ऐसा माहौल है। एक न्यूज हमने अभी पीछे, एक त्योहार गुजरा है, शायद दिवाली या होली, कोई तो त्योहार गुजरा था, उसमें न्यूज पड़ी थी कि एक शख्स जुए में जब वो बैठा तो वो साहब पैसे हार गया, हाथ में घड़ी थी वो दे दी, हार गया, और कई चीजें हार गया, मकान हार गया, तो फिर उसने एक बाजी अपनी बीवी की लगा दी और इत्तेफाक से बीवी को भी हार गया। घर में गया, बीवी ने पकड़ के ठुकाई कि कमबख्त, बीवी चली गई पुलिस स्टेशन, पुलिस ने दोनों को पकड़ा, तबीयत से ठोका। हलाल जरिए तलाश करो, हलाल रोजी कमाओ, हलाल खाओ, बच्चों को भी हलाल लुक़्मे खिलाओ, हलाल खाओगे, हलाल खिलाओगे, ये तुम्हारी औलाद तुम्हारी वफादार बनेगी। हराम अगर खिलाया तो फिर याद रखना इस औलाद से कोई उम्मीद न रखना। इंसान तो है हम, मगर इंसानियत की कदरों को हमने पामाल कर दिया, जबकि हमने बहुत कुछ सुन रखा है, बहुत कुछ पढ़ रखा है। बनी इसराइल में कुछ लोगों ने कहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने, उन्होंने कहा था कि हजरत कुछ करना ही ना पड़े, पका पकाया खाना हमें मिल जाए। जानते हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हजरत कुछ करना ना पड़े, बस हमें ये मौजज़ा भी दिखा दो कि हमें पका पकाया खाना मिलता रहे, एक दस्तरखान हमारे लिए आ जाए। अल्लाह ताला का कुरान गवाह है, परवरदिगारे आलम के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी कौम ने, आपके हवारियों ने आपसे कहा था, ऐ पैगंबर खुदा, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि पका पकाया खाना दस्तरखान आ जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इसके बगैर मेरी नबुव्वत को तस्लीम नहीं करते? कहने लगे, तस्लीम तो करते हैं, मगर और पुख्तगी आ जाएगी अकीदे में, और भी लोगों को बताएंगे, और भी लोग देखेंगे तो काफिर भी ईमान ले आएंगे। कहने लगे, आप जरा ऐसा कुछ करके दिखाइए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह मेरी कौम का सवाल है, परवरदिगार ये चाहते हैं पका पकाया खाना आसमान से आ जाए, खाने नेमत आ जाए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ ईसा खाना तो आ जाएगा, आप दुआ करें कबूल तो हो जाएगी, मगर अपनी उम्मत को इतना बता दो कि अगर वो खाना आ गया उसको ये खाएं बेशक, मगर इतना याद रहे उसको खाने के बाद में अगर नाफरमानी करेंगे तो फिर हरगिज उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, हरगिज उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, अजाब यकीनन आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के पैगंबर की दुआ कबूल हुई। इधर हजरत ईसा ने दुआ की, उधर अल्लाह ताला ने खाने नेमत भेज दिया, फरिश्ते आसमान से एक दस्तरखान लेकर आए, उसमें खाना लेकर आए। अब अलग अलग रिवायात हैं उस खाने में क्या था। बाज जो है मुफस्सिरीन ने फरमाया कि उसके अंदर 7 मछलियां, 7 रोटियां आसमान से भाई तुम देखो तो सिर्फ कितने ठाट,
हमारे यहाँ जो लोगों को आज ख्याल आ रहे हैं ना कि भाई मियाँ लेटे लेटे बम मजे से आ जाए और हम खा लें, अरे भैया तुमसे पहले वाले इसको ट्राई मार चुके हैं, समझ रहे हो? वो ट्राई मार के देख लिया उन्होंने, हमारे लिए आता नहीं, उनके लिए आ भी गया था। आसमान से फरिश्ते दस्तरखान लेकर आए, 7 रोटियां 7 मछलियां। अब इसमें अलग अलग रिवायात भी हैं क्या क्या आया था। अब मैं वो सब अगर आपको बताने लगा एक लंबी बहस है के साथ मछलियों से रोगन टपक रहा था, फिर आपको मछलियां खाने की ये भी याद आ जाएगी जब मैं उन मछलियों का जिक्र कर दूंगा। मगर इतना जान लो, आसमान से पका पकाया तैयार बना बनाया खाना आ गया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ पैगंबर ऐ ईसा, अपने हवारियों से अपनी कौम से फरमा दो खाएं, सिर्फ खाएं, कल के लिए उठाकर न रखें, कल के लिए उठाकर न रखें। आज हम लोग बड़ी कल कल की फिक्र में लगे रहते हैं, कल को बकरा खाएंगे, कल को मुर्गा खाएंगे, कल को मुर्गी खाएंगे, कल बिरयानी बनाएंगे। कल की फिक्र करने वालों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए हुक्म आ गया, खाओ, उठा कर न रखना। बस इतना जान लेना, जिस अल्लाह ने आज दिया है वो मालिक है, आज दे सकता है तो वही परवरदिगार कल भी दे सकता है। आज जिसने दिया है कल भी वही देगा, कल की फिक्र में न लग। ये कल की फिक्र ही तो है कि आदमी हर बुरा काम कर रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कल के लिए उठा कर न रखना, मगर इंसान की फितरत माने नहीं, कल के लिए भी जुगाड़ लगाया। कहने लगे कल क्या होगा। हजरत ईसा ने फरमाया देखो आज आया है, कल भी वही अल्लाह देगा। मगर इन्होंने आपस में इन्होंने कहा भैया आज आ गया, क्या भरोसा कल आया ना आया। अगर कल नहीं आया तो क्या होगा, इतना लजीज खाना है, चलो थोड़ा उठा के रख दें। इन्होंने कल के लिए उठा के रखा, अब ये हो गई नाफरमानी, अल्लाह हो गया नाराज, परवरदिगार आलम नाराज हुआ। ये रात को अपने बिस्तरों पे सोए तो अल्लाह का अजाब आ गया। क्या अजाब आया, अल्लाह ने इनकी शक्लें बिगाड़ दी, चेहरे मस्ख कर दिए। ये रात को सोए, इंसान थे मगर रात में इनके चेहरे बिगड़ गए। अल्लाह ने किसी को बंदर बनाया, किसी को खिंजीर बना दिया, चेहरे मस्ख कर दिए। किसी को बंदर बना दिया, किसी को खिंजीर बना दिया। लोगों जरा सोचो सोचो, क्या जुर्म था, कल के लिए उठा के रखा था। कल के लिए उठा के रखने पर अल्लाह इतना नाराज हुआ, अल्लाह ने बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर करो, हालत ये हो गई। अल्लाह के पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने उम्मतियों को उस हाल में देखा तो आपने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया और अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, जिन पर तेरा अजाब आ गया, उनके चेहरे बिगड़ गए, या अल्लाह अब इन्हें दुनिया में न रख, या अल्लाह इन्हें मौत दे दे। हजरत ईसा ने उनके मरने की दुआ की, उनकी मौत की दुआ की, और उन सारों को अल्लाह की जानिब से मौत आई, और ऐसे आई उनकी लाशों का भी पता नहीं लगा, उनकी लाशों का ये भी पता नहीं लगा कि जमीन ने निगल लिया या आसमान ने उठा लिया। क्या नाफरमानी थी, कल के लिए उठा कर रखना, एक नाफरमानी।
क्या नाम है गांव का? जागन डांडी डंडिया। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अब एक जुमला मेरा जरा सुनना, सलीके से दिल की तख्ती पे लिख लेना। एक जुर्म किया, सजा कितनी बड़ी। पहले बंदर बने, खिंजीर बने, फिर मौत आ गई, और ऐसे कि लाशों का भी पता नहीं लगा। और जरा होश के नाखून लो और अल्लाह का डर दिलों में पैदा करो। वो परवरदिगार जब एक नाफरमानी पे बंदर बना सकता है तो उससे डरना जरूरी है। खौफ करो, शर्म करो। ये तो अल्लाह के नबी तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना का सदका है कि अजाब नहीं आया, वरना कभी गिरेबान में झांक कर देखना, उन्होंने एक नाफरमानी की, यहाँ लाखों नाफरमानियां, हजारों नाफरमानियां। हमारा एक पे बस नहीं, लाखों नाफरमानियां। सुबह बिस्तर से उठे, कान में आवाज आई थी मस्जिद से, अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर। मस्जिद से अजान की आवाज आई थी, अल्लाह ताला का पैगाम आया था। पहली नाफरमानी, सोते पड़े रहे, नहीं आए मस्जिद में। है नाफरमानी? बोलो बोलो। अभी अगर मैं तुम्हें मजे मजे वाली बातें सुना रहा होता, तुम भी उछल रहे होते। हमारे यहां मसला यही तो है, हर 20 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे चीजें बदलती रहती हैं, तरीके बदलते रहते हैं। आप अपने यहाँ की मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ते हैं? ये तरीका है। आप यहाँ से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर फिर जरा सफर करके आगे निकलें, फिर वहां पे नमाज तो यही होगी, उसके आगे पीछे के औरादो वज़ाइफ के तरीके आपको तब्दील मिल जाएंगे। चीजें चेंज होने लगती हैं, बदलने लगती हैं। ऐ मेरे भोले भाले सुन्नियों, फिर वो जो तरीके बदलते हैं तो वो फुरूई चीजें फर्ज से ज्यादा अहमियत हासिल कर लेती हैं। फिर हमारे यहाँ नमाज को उतना फोकस नहीं करेंगे जितना बाकी चीजों पे तवज्जो होगी। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता कि बंदा अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता, मगर इसने सर तो नहीं झुकाया, मगर चीजें जो फुरूई हैं, ऊपर की चीजें हैं, उन पर ज्यादा जोर दिया। इमाम साहब ने क्या किया, क्या नहीं किया, इस पे ज्यादा जोर दिया। अच्छा, बदकिस्मती देखें हमारी कौम की। सुबह को अजान फज्र की हुई, 3-4 बुड्ढे मस्जिद में आए, उन्होंने नमाज पढ़ ली। इमाम साहब ने अजान पढ़ी, फिर जमात हुई। अच्छा, एक दिन इमाम साहब अजान पढ़ने खड़े हुए, उन्होंने अजान पढ़नी शुरू की फज्र की, और उसमें उनसे भूल से ये रह गया कि जो फज्र की अजान में एक जुमला इजाफी है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर क्या है? बोल दो। नमाज ही बेहतर है, आपको बोलना चाहिए इस पे। नींद बेहतर नहीं, नमाज बेहतर है। अब इत्तेफाक से इमाम साहब ये इजाफी जुमला भूल गए जो फज्र में सिर्फ शामिल किया जाता है। तो जो रोजाना बिस्तर पे सोता रहता था, आज वो मस्जिद के दरवाजे पे तहमद लपेटे हुए खड़ा है, कह रहा इमाम साहब का हिसाब करो, इनका आए दिन का यही नाटक है, इनसे अजान भी सही नहीं पड़ी जाती।
ले तेरी गम्मत। अबे नमाज रोजाना होती है, अजान रोजाना होती है। जब इमाम साहब 1 महीने तक बराबर कहते रहे सलात खैरुम मिनन नौम, यानी जिस दिन इन्होंने बताया नमाज नींद से बेहतर है, उस दिन इसने नींद को फौकियत दी। और जिस दिन इन्होंने ये जुमला गलती से भूल गए, उस दिन ये नींद छोड़ छाड़ के मस्जिद के दरवाजे पे आ गए। तहमत बनियान में नींद की लकड़ी रगड़ते हुए। हमारे इमाम साहब का यही बड़ा फजीता है। ये तो आए दिन कभी अजानी सही से ना पढ़ते भूल जाओ। तो तूने इमाम की अजान पे तो पूरा फोकस किया, कभी अपनी नमाज के बारे में तूने ख्याल नहीं किया कि नमाज कितनी जरूरी है। फरमाया तेरे मेरे आका ने, मदीने के ताजदार ने, आका का ऐलान है अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। आका ने ऐलान फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। क्या है? अब इस हदीस को सामने रखो, हजरत अली का जुमला सुनो। हजरत अली फरमाते बंदा जब नमाज को खड़ा हो तो कैफियत ये होनी चाहिए कि वो अपने खुदा को देख रहा है। ऐ लोगों, जब बंदे की कैफियत नमाज में ये हो जाए कि वो नमाज में अपने रब के जलवों को देखे, बताओ इसी का नाम तो मेराज है। तुम्हारे मेरे आका की मेराज ये कि आका जागती आंखों से अर्शे आजम पे जाकर लामकामे खुदा के जलवों को देखे। और हमारी आपकी बंदों की मेराज ये, उम्मती की मेराज ये कि वो नमाज में सर झुकाए और परवरदिगार के जलवे उसे नजर आ जाए। अच्छा, अगर ये नहीं हो सकता तो मौला अली ने आसान किया। आपने फरमाया अगर ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि मैं खुदा को देख रहा हूं, तो आसान ही है, बंदा नमाज की नियत कर ले तो कैफियत ये हो वो इतना तो मजबूत ख्याल लेके खड़ा हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। लेकिन मियाँ ये ख्याल तो जाता रहा। हमने तो अभी पिछले दिनों देखा मस्जिद में घूसा चला है तबीयत से। तुमने देखी वो वीडियो? मौलाना साहब ने देखी। मुरादाबाद की तरफ पाक बड़े के आसपास की कहीं की वीडियो थी, सोशल मीडिया पर दिल दुखा, तकलीफ हुई। ऐ कौम, तू तरक्की कैसे कर सकती है कि जब तू अपनी इबादत गाहों के अंदर आपस में ऐसे लड़े। भाई आप हैरान हो जाएंगे। न्यूज चैनल्स दुनिया भर के उसको दिखा रहे थे, न्यूज को। कितने शर्म की बात, मुसलमान डंडे लेकर, वेल्ड लेकर एक दूसरे पे बस तड़ा तड़ मार पीट। वो तमाशा मस्जिद के अंदर। जिस कौम का हाल ये कि अपने इबादत खानों की कदर न कर सके, मुझे पता दुनिया में कौन उस कौम की कदर करेगा। बोलो। जिस कौम को अपनी इबादत गाहों की कदर का एहसास न हो, वो दुनिया में किसी से उम्मीद न रखे कि कोई मेरी कदर करेगा। जिस कौम का ये एहसास मर गया हो कि अगर कोई इस्लाह करता हो तो उसे वो गाली की तरह लगती हो बात, और कोई फहाशी की बातें करता हो तो उसे उसमें मजा आता हो, वो कौम सोच ले कि उसका मुस्तकबिल है क्या। हैरानी की बात यह है, जिस इंसान को अल्लाह ने इज्जतें अता की वो भूल गया मेरा मकाम क्या है।
और फिर अल्लाह ताला ने आगे ये भी इंसान को बता दिया, अपने बंदों को बता दिया, और ईमान वालों तुम्हें और मुझे बता दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे ईमान वालों को बताया। कुरान मजीद अल्लाह ने फरमाया ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालों, ये दुनिया तुम्हारे लिए हसीन नहीं, खूबसूरत नहीं, खुशनुमा नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए खुशनुमा बनाई है। किसके लिए? तुम्हारे मेरे लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा नहीं, काफिरों के लिए खुशनुमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो तेरे लिए ये जन्नत बनी ही नहीं, क्यों इस दुनिया को अपनी जन्नत बनाने में लगा है? ये कैद खाना है, कैदी बन के जिंदगी गुजार ले, उधर जन्नत तेरा इंतजार कर रही है, तेरी मंजिल तुझे पुकार रही है। ऐ मुसलमान, तुझे तरीका मुस्तफा का मिल गया, शरीयत मुस्तफा की मिल गई, इस शरीयत को अपना ले और जरा फिक्र कर ले, होश के नाखून ले, जिंदगी को कायदे करीने से गुजार ले। अल्लाह अल्लाह मैं अर्ज कर रहा था, एक नाफरमानी की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अजाब भेजा। हम तो हजारों नाफरमानियां करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं करते? अब तो शैतान पकड़ पकड़ के लेके जाएगा एक एक को यहां से, बोले चलो भाई साहब यहाँ अपना कोई काम नहीं है। ये मुआशरे के अंदर बेगैरती, बेहयाई, बदअमालियां इतनी ज्यादा, अल्लाह रहम फरमाए। जुआ शराब तो इस कदर आम हो गई, जुए के अड्डों पे जाकर देखो, गैरत आएगी, शर्म आएगी। कोई अकबर खड़ा है, कोई असगर खड़ा है, कोई नजाकत हुसैन, कोई शराफत हुसैन, कोई मोहम्मद अली खड़ा है, कोई मोहम्मद उमर खड़ा है। ये क्या हो गया मेरी कौम के जवानों? अरे डरो अल्लाह से, खौफ करो अल्लाह का और दुआ किया करो परवरदिगार से, या अल्लाह हमें तौफीक दे नेक अमाल की और हमारी जिंदगी नेक अमाल करते हुए खैर आफियत से गुजर जाए। या अल्लाह खातिमा बिल खैर हो जाए। ए लोगों, फिक्र किया करो, एक दिन मरना है, मौत कभी भी आ सकती है। बस इतना होश कर लो, वो दिन जिस दिन हमें मौत आए, वो वक्त जिस वक्त हमें मौत आए, वो लम्हा जिस लम्हे हमें मौत आए, वो लम्हा ऐसा ना हो कि हम किसी गलत जगह पे खड़े हों, मौत आए ऐसा हरगिज ना हो कि हम जुए के अड्डे पे बैठे ताश के पत्ते खेल रहे हो। जब हमें मौत आए वो दिन ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं शराब के अड्डे पे बैठे शराब पी रहे हो। याद रखना, अल्लाह का खौफ इतना दिल में पैदा कर लेना, जान लो अजीज़े, बस इतनी दुआ किया करो अल्लाह से, या अल्लाह जब मुझे मौत आए तो इस हाल में आए, सर मेरा सजदे में हो और जिस्म से जान निकलती हो। ये दुआ किया करो अल्लाह से। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सबका सर हो, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए, मेरा सर हो सबका सर हो सजदे में। ये दुआ किया करो अल्लाह से, या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में कि हम तेरी इबादत कर रहे हैं। ये दुआ किया करो अल्लाह ताला से, मौला मौत आए तो इस हाल में आए कि हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये दुआ किया करो अल्लाह से। मरना तो है मगर ये दुआ करो, या अल्लाह हमें बंदरों जैसी खंजीरों जैसी मौत नहीं चाहिए, हमें मौत चाहिए तो वो कि हम गुलामी मुस्तफ़ा को सीने में इश्क मुस्तफ़ा को बसाकर गुलामी मुस्तफ़ा का गर्दन में पट्टा डाल के दुनिया से जाए, ताकि जब हम दुनिया से जाए हमारा जनाजा देखकर जमाना कहे गुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है। कब्र में पहुंचे तो फरिश्ते भी कहे कि ये देखो जन्नत का हकदार आ रहा है। जिंदाबाद भी जिंदाबाद। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। अच्छा मैं आपको एक बात, इमाम साहब क्यों परेशान हुआ, क्यों बार बार बात कर रहे, क्या है वहां पर, कौन जाने वाले चले जाएंगे, क्योंकि बंदा दुनिया में आया ही इसलिए है कि उसे एक दिन जाना है। हज़रात मुल्क हिंदुस्तान का एक अज़ीम शान लहजा इज़्ज़त मोहतरम नईम अख्तर साहब क़िबला के पैकर में नंबर नूर पर हाजिर हो रहा है। नारों से इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलाद मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम साहब असल में आज मेज़बान है ना, तो बेचारों को फिक्र लगी है सबकी कि कोई भी हमारा मेहमान नाराज होकर न जाए, खुश होकर जाए, सबको वक्त से रुखसत करना है। मेज़बान थोड़ा सा रहता है गड़बड़ में, लेकिन ये तो बेचारे सबकी फिक्र में हैं। आप बस अपनी फिक्र करिए, मेरी बात सुन लो, और मेरी बात को तुम अहमियत दो या मत दो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, मगर जो अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम है उसको दिल में बसा लो और अपनी फिक्र कर लो। तो मैंने सबसे पहली बात आपको क्या बताई कि बंदा अल्लाह से डरता रहे। मस्जिद के सामने बैठे हो तो आज ये भी अहद करना कि हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम 5 वक्त की नमाजें अदा करें। बोलो इंशाअल्लाह। नमाजी बनना बहुत जरूरी है, समझ रहे? देखो हज करना सिर्फ अमीर आदमी पे फर्ज है, ज़कात देना सिर्फ अमीर आदमी पे फर्ज है कि नहीं? मगर दो चीजें ऐसी हैं, अमीर हो या गरीब हो, एक तो अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना, नबी की रिसालत को मानना। ये अमीर गरीब छोटा बड़ा गोरा काला हर किस्म का इंसान जब दायरे इस्लाम में आएगा तो उसे पढ़ना होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहली चीज। और दूसरी कॉमन चीज क्या है? अमीर हो